हम आपसे टेंशन इन ए थिक रोप डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस पर एक थिक रोप है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। A पॉइंट, B इज मिड पॉइंट एंड C इज अदर पॉइंट। तो AB इक्वल टू BC। ABC इज ए थिक यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास M। तो इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया है और इसके बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दिया। तो ये इसमें टेंशन T1 T2 इक्वल टू T, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। ये B डैश पॉइंट है, ये B डबल डैश पॉइंट है। तो M1 इक्वल टू M/2 हो जाएगा, M2 इक्वल टू M/2। सपोज F इक्वल टू 12 न्यूटन, M इक्वल टू 4 kg, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। A इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2, T1 इक्वल टू T इक्वल टू F माइनस M1A। इससे हम टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन इक्वल टू F माइनस M/2 इंटू A इक्वल टू F माइनस F/2, T इक्वल टू F/2। टेंशन इन रोप एट B, अगर इसको इस सिचुएशन में हमने बना लिया A पॉइंट, B पॉइंट, तो ये 1 2 3 4 हमने पार्ट बना लिया। तो 3AB इक्वल टू BC हो जाएगा। अब इसमें ये BC है और ये A, इसको बीच में एक लेंथ इक्वल टू 0, एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दिया सपोज। तो B डैश, ये B डबल डैश पॉइंट है, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T और लेंथ 0 है। M1 इक्वल टू M/4, M2 इक्वल टू 3M/4। तो टेंशन निकालेंगे T1 इक्वल टू T इक्वल टू F माइनस M1A। तो F माइनस M/4 इंटू A, तो ये F माइनस F/4 इक्वल टू 3F/4। T1 इक्वल टू 3F/4। इसको अब टेंशन इन रोप एट C, तो एक दो ऑब्जेक्ट है और इसमें एक थिक रोप लगा हुआ है और टेंशन C पॉइंट पर फाइंड करना। यहां से डिस्टेंस सपोज x है, ये लेंथ L है, ये M1 है, ये M2 है, ये यूनिफॉर्म हैवी रोप है। तो इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M0 यूनिफॉर्म हैवी रोप का मास है। टेंशन एट A पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो TA इक्वल टू F माइनस M1A। और C पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो TC इक्वल टू TA माइनस मास ऑफ CA पार्ट अपॉन रोप इनटू A। तो TC इक्वल टू TA माइनस x बाय L M1 इंटू A। TC इक्वल टू TA इक्वल टू M0 बाय L A इंटू x। As length increase, T decrease, T is greater at A, T is minimum at B। इससे ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया था, इसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं तो टेंशन इंक्रीज होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन टेंशन डिक्रीज होता है, कम होता है। थैंक यू।